अगर आपके पास भी 2 दिन की ही मलाई है तो आप भी ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सही सुना आपने, ये मिठाई मैंने सिर्फ 2 दिन की मलाई से ही बनाकर तैयार की है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा की रसोई में जी मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपका भी मीठा खाने का मन हो या आपके घर में भी मेरी तरह घी ना हो तो आप भी ये मिठाई झटपट से ही बनाकर तैयार कर सकेंगे। जो देखने में तो अच्छी लग ही रही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। यकीन मानिए, मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई आप कुछ ही मिनटों में ही बनाकर तैयार कर सकेंगे। तो चलिए फिर इसको झटपट से बनाते हैं। तोड़ने से भी आपको पता चल गया होगा कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये मिठाई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने 2 दिन का ये मलाई ली है। इसको मैं पहले घी बनाने वाली थी इससे। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी बेटी घर का ही घी खाती है तो घी भी आज ख़त्म हो गया था और उसका मीठा खाने का भी मन था। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी कभी इस तरह से लगे कि आपका मीठा खाने का मन हो और आपके पास भी ये मलाई रखी हो थोड़ी सी, तो आप भी इस तरह से झटपट से मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। घी तो मिलेगा ही साथ में, लेकिन आप इस तरह से मिठाई ज़रूर बनाकर देखें, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में भी और टेस्ट में भी। ये देखिए, जैसे ही मलाई में उबाल आया मैं इसमें ये इतना आटा डाल रही हूँ। आटा यानी कि जिस आटे की हम रोटियां बना के तैयार करते हैं ना, वही मैंने आटा डाल दिया है। तो ये इतना आटा मैंने जितना दिखाया था ना, मैं थोड़ा सा बचा लिया है, मैं दोबारा से डाल दूँगी। तो मैं मिठाई बनाने वाली थी, इसलिए इस तरह से क्या होता है, जब आप आटा डालते हैं ना मलाई में तो घी बहुत ही झटपट निकलता है। मैं आपको बता दूँ, वैसे मैं मलाई से घी तो निकालती हूँ, इस पनीर भी निकालती हूँ, साथ में मट्ठा निकलता है और थोड़ा सा मावा भी निकालती हूँ। तो इस तरह से आप भी प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ मावा निकालने वाली थी। तो जब भी मिठाइयाँ बनानी होती है ना, मैं यही प्रोसेस करती हूँ। थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं ये दानेदार हो चुका है और देख सकते हैं घी भी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। तो मेरी बेटी को घी बहुत ही पसंद है, मैं आपको बता दूं, और घर का घी तो वो बहुत ही पसंद करती है। थोड़ी देर तक इसको बराबर से ही चलाते रहें, गैस की फ्लेम मीडियम ही रखे रहें और इस तरह से जैसे ही आपको लगे कि ये बिल्कुल ही दानेदार हो जाए तो आप समझ जाएं ये घी बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। तो कुछ नहीं करूँगी, गैस की फ्लेम मैं बंद कर दूंगी और इस तरह से धीरे धीरे करके मैं इस तरह से घी निकाल कर एक साइड रख दूंगी और फिर जो बचा हुआ मावा हुआ ना, उसकी मैं मिठाई बना के तैयार करूंगी। तो ये मिठाई आप त्योहारों पर भी बना सकते हैं या फिर आपके यहाँ जब भी कोई मेहमान आ जाए अचानक से, या फिर आपका मीठा खाने का मन हो। जिस तरह से आज मेरी बेटी का मीठा खाने का मन था तो मैंने सोचा चलिए फिर आपको भी बता देती हूँ ये प्रोसेस जो मैं करती रहती हूँ। देख सकते हैं ढेर सारा घी निकल आया है। इस तरह से अगर आप घी निकालती हैं तो घी भी काफ़ी अच्छा निकलता है और ये ढेर सारा मावा भी निकल आता है। तो ये मावा बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 1 कप दूध डाल रही हूँ। तो आप कितनी भी क्वांटिटी में दूध ऐड कर सकते हैं, मैं 1 ही कप दूध ऐड कर रही हूँ और इतनी ढेर सारी ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। यकीन मानिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये देखिए, दूध में थोड़ी सी मलाई भी थी तो मैंने वो भी सारी डाल दी है। अब कुछ नहीं करना है, गैस की फ्लेम आप हाई पर भी कर सकते हैं या फिर मीडियम ही कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी हुई है और मैं बराबर से ही जो मावा है इसमें मिक्स करती रहूँगी और थोड़ी ही देर में ही इसमें थिकनेस आने लगती है। हो सकता है आपने इस तरह से मिठाई बनाई हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नहीं बनाई हो तो आप ये मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करें। अब ये देखिए, जैसे ही इसमें थोड़ी सी थिकनेस आई, मैं इसमें एक ब्रेड की स्लाइस ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये ऑप्शनल, अगर आप ऐड ना करना चाहें तो रहने भी दे सकती हैं। वैसे अगर आप ऐड करें फिर आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और एक ब्रेड की लेकिन उसके साइड्स पार्ट आप अलग कर दें और अगर ऐड भी करना चाहें तो कर भी सकते हैं। मैं बता दूं, मैं तो वीडियो बना रही थी इसीलिए मुझे लगा कि फिर कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने साइड्स पार्ट इसीलिए एक साइड कर दी है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, जैसे ही इसमें अच्छी खासी थिकनेस आ चुकी है। तो चीनी भी आप अपने अकॉर्डिंग ही, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 4 से 5 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। चम्मच थोड़ी सी बड़ी साइज़ की ही थी। तो मेरे यहाँ तो मिठाई थोड़ी सी मीठी ही पसंद की जाती है, इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग ही चीनी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको रोज़ फ्लेवर में बना सकते हैं। आपको पता है अभी होली का त्यौहार आने वाला है, होली पर भी आप इसको झटपट से बनाकर किसी को भी खिलाएंगे ना, यकीन मानिए कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि इतनी ज़्यादा महंगी मिलने वाली मार्केट में ये मिठाई आप इजीली घर पर बनाकर तैयार कर सकेंगे। और ये 2 से 3 इलायची को मैंने क्रश किया और ये भी डाल दी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इलायची का फ्लेवर अच्छा आए तो आप इसी तरह से ही इलायची कूट कर डाल सकते हैं।
और बस थोड़ी देर में ये अच्छा खासा एक डो के फॉर्म में आ चुकी है। ये देखिए, जैसे ये पैन छोड़ने लगे तो आप समझ जाएं ये पूरी तरह से ही तैयार है। तो ये पूरी तरह से ही ये सारी प्रोसेस तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही डो की तरह ही तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम मैं अब बंद कर दूंगी और इसको कुछ सेकंड तक ही इस तरह से चलाती रहूँगी और इसके बाद ही मैं अब इसको सेट करने के लिए रख रही हूँ। हाँ, मैंने तो बर्फ़ी बनाई है, आप इसके किसी भी शेप में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने एक टिफ़िन लिया, टिफ़िन में थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया था और इसके बाद ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा लिए थे। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप घी ज़रूर लगा दें, तेल बिल्कुल भी ना लगाएं, घी ही लगाएं। और ये देखिए, इसमें मैंने घी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, फिर भी मिठाई बहुत ही अच्छी और झटपट बनके तैयार भी होती है। हाँ, आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकती हैं, ऐड करना चाहें तो, और ना करना चाहें तो रहने भी दे सकती हैं। और ये देखिए, ये जैसे ही ये इस तरह से मैंने सेट की, इसको मैंने रखा रहने दिया 1 घंटे के लिए और 1 घंटे के बाद ही मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, इसको कम से कम 4 से 5 घंटे तक आप सेट होने के लिए रख दें। और मैंने इसमें थोड़े से केसर के धागे भी डाल दिए थे। जब मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले थे ना टिफ़िन में, तो उसमें मैंने केसर के धागे भी कुछ डाल दिए थे। तो बहुत ही बेहतरीन आपकी बहुत झटपट बनने वाली ये मिठाई तैयार हो चुकी है। ये तो आपको देखकर भी पता चल गया होगा, बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं आपको बता दूं, मैं ज़्यादातर मतलब घर पर ही मिठाइयाँ बनाती रहती हूँ, मार्केट से नहीं मंगाती हूँ। तो इसलिए जब भी बच्चों का मन करता है तो मैं तुरंत ही उनके लिए बनाकर इसी तरह से ही तैयार कर देती हूँ। तो आप भी इस मिठाई को बनाइए, खाकर फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। और ये देखिए, तोड़ने से भी आपको पता चल गया होगा कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो मज़ेदार, ये कह सकते हैं दानेदार मिठाई मिनटों में ही तैयार हो जाती है, जो बनाने में आसान है और खाने में तो नंबर 1। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।